एचएफ, जर्सी या देसी कौन सी गाय बेस्ट होगी, और जिसके पास जो गाय होगी वो उसी को बेस्ट कहता है। तो जो नए लोग फॉर्म खोलना चाहते हैं वो कौन सी गाय पे इन्वेस्ट करें और कौन सी गाय उनके लिए बेस्ट होगी। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है कुछ एक गाय पे, और हम करने वाले हैं हर दिन किसी एक गाय पे रिव्यू। तो हमारे पास देखिए आप, ये हमारे पास जर्सी भी हैं, देसी भी हैं, और वो देखिए एचएफ भी हैं। तो हम तीनों गाय को एक एक दिन कर आपको डेली ब्लॉग में ये बताएंगे कि कौन सी गाय आपके लिए बेस्ट हो सकती है, क्योंकि हमने अपने फर्म पर पिछले 8 महीने से इन गायों को पाल रहे हैं और इनके दूध का प्रोडक्शन ले रहे हैं। ये इनका बीमारी, इनका खान पीन, हर चीज़ हम इनकी देख रेख कर रहे हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी एचएफ गाय पर। तो चलो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों एचएफ का क्या मेंटेनेंस है और क्या एचएफ सही होती है फर्म के लिए। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं हमारी इन एचएफ गाय की। देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास 2 एचएफ गाय। बहुत शांत स्वभाव की होती हैं ये गाय, और ऐसा नहीं है कि ये आप मतलब बहुत अच्छी गाय होती हैं, ऐसा नहीं है। और दूध के प्रोडक्शन के मामले में एचएफ बेस्ट होती है। एचएफ एक ऐसी गाय होती है जो बहुत सारा दूध देती है, जिसके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं, बहुत सारे कई रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किए हैं। ये है हमारी एचएफ गाय। तो अब बात आती है इन दोनों एचएफ गाय। देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ आपको अपने फर्म का रिव्यू दूंगा और हमने कैसे इनको रखा है और हमें क्या लगता है वो मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल रियलिटी, द रियलिटी ऑफ एचएफ गाय। और कल की वीडियो में आएगा द रियलिटी ऑफ एचएफ वो जर्सी, और फिर आएगा देसी। तो ये 3 प्रकार की गाय अधिकतर अपने देश में इन पे फर्म चलता है। तो हम आपको आज बताने वाले हैं कि एचएफ का क्या होता है, क्या मेंटेनेंस होता है, क्या इनमें हमें लगा। अगर आपको लगता है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप उस पर अपनी राय पर भी जा सकते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको एक रिव्यू दूंगा कि एचएफ गाय क्या इनमें क्या हमारा खर्च आया, क्या इनको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो ये पूरी बात है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियो आपको डेली देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, धूप बहुत है, मेरा मुंह काला काला आ रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर देखने की कोशिश करूंगा। ये है दोस्तों, देखिए। तो बात करते हैं हम एचएफ गाय की। ये दोनों एचएफ है ना, हम इनको लेके आए थे 1,60,000 रुपये में। तो अप्रोक्स मान लो आप हमें कि ये हमें पड़ी थी 80-80 हज़ार रुपये की 2। लेकिन ध्यान से सुनते जाना, ये हमें पड़ी थी 80-80 हज़ार रुपये की 2 गाय हम इनको लेके आए थे। उसके बाद 5-6 हज़ार रुपये इनका ट्रांसपोर्ट लगा था, तो हम मानते हैं ये हमें 80-80 हज़ार रुपये की 2 गाय पड़ी, ठीक है। एक लेके आए थे हम, बच्चा दिए हुए थे, 5-6 दिन हुए थे, और एक लेके आए थे 51, जिसने हमारे घर आके 7-8 दिन बाद बच्चा दिया था। अब पहली बात आती है कि दोस्तों इनका दूध कह के हमें दिया था, वो दिया था 10-10 लीटर, लेकिन इनने 6 से 7-8 तक इनने दूध दिया है। 10 लीटर दूध ये नहीं देती हैं। तो आपको कोई भी गाय दे तो 2 लीटर कम ही मानो एचएफ में, कि ये 2 लीटर कम ही देगी, ये भली कुछ भी कहें। बेचने वाला तो बड़ा चढ़ा के बताता है। फिर बात आती है कि हम लेके आए थे एक बच्चा दिए हुए, एक 51। तो कोशिश कीजिए दोस्तों, बच्चा दिए हुए गाय ही आप लेके आएँ, क्योंकि जो 51 अगर आप लेके आते तो हमें प्रॉब्लम आई थी कि उसने फिर आके, जब ऐसे कि समझो गाय नॉर्मली 1 महीने बाद बच्चा देने वाली है, अगर उसको आप ट्रांसपोर्ट्स में ज़्यादा इधर उधर करते हैं ना, तो वो 15 से 10 दिन में ही बच्चा दे देती है। जैसे कि जहाँ से हम लेके आए हैं वो 100 किलोमीटर, और जहाँ से वो लेके आए था वो 250 किलोमीटर। तो गाय का ट्रांसपोर्ट में ही कचरा हो जाता है। तो उससे क्या होता है, वो जो डिलीवरी होने का चार्ज टाइम है वो थोड़ा सा पहले हो जाती है। तो उससे नुकसान ये होता है दोस्तों कि ये जो इसके जो बच्चादानी होता है, जो बच्चा होता है ना, वो जल्दी आने के कारण इसकी प्रॉपर खुल नहीं पाती है। तो इससे क्या होता है, उसमें इतना प्रोडक्टिविटी से ना वो दूध दे पाती है। और फिर हमने उसको बहुत सारी दवाइयाँ दी। ये देखिए, ये रूमर साफ़ करने की दवाई थी, या उसके ट्रीटमेंट चला, क्योंकि उसने जल्दी बच्चा देने से उसका इन्फेक्शन भी रह गया अंदर, और बहुत मुश्किल आई थी उसकी जब उसकी डिलीवरी हुई थी, ठीक है। उसके बाद उसके जो डिलीवरी के बाद जो जर गिराते हैं उसमें भी उसने बहुत दिक्कत दी थी, क्योंकि वो कच्ची टाइप की जर होती है, वो प्रॉपर टाइम उसमें हुआ नहीं था। फिर उसके बाद इसका 2 बच्चे लेके आए थे हम। ये वाला देखिए, ये दोनों बच्चे इनके ही हैं, एचएफ के ही, ठीक है। ये दोनों बच्चे एचएफ के हैं। फिर बात आती है इनके मेंटेनेंस में। तो इनके मेंटेनेंस में दोस्तों, इनका जो दूध होता है वो आपको डेयरी पर ही देना पड़ेगी। आप किसी हाउस होल्ड को या फिर किसी परिवार को इनका दूध नहीं दे सकते हैं। इनका दूध बहुत पतला होता है और इसका रेट बहुत कम होता है, भले ये दूध ज़्यादा देती हैं। उसके बाद दोस्तों, हमें जो लगा है ये बीमार बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हमारे जो
ब्लैक गाय आपने पिछली वीडियो में देखी बीमार थी, हमने उसको काढ़ा दिया और कम से कम मतलब 5 से 6 हज़ार रुपये उस पर खर्च हो गए, लेकिन अभी भी वो लाइन पे नहीं आई है। तो मैं आपसे कहूँगा, अगर आपके पास अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, अच्छे सलाहकार नहीं हैं, अगर आपके पास लोग HF का फर्म नहीं है या लोग नहीं पाल रहे हैं, आप पहली बार लेके आ रहे हैं, तो आपके डॉक्टर भी नहीं होंगे और आपके उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप HF पर अभी ना जाएं जब तक आपको प्रॉपर खुद को कुछ पता ना हो। दोस्तों 2 से 3 डॉक्टर आने के बाद कल हमने एक ऐसे डॉक्टर को बुलाया जो रिटायर हो चुके थे, उनने फीस भी एक्स्ट्रा ली और आने में भाई साहब अच्छा इलाज किया, लेकिन उनको मना के उनको लाना पड़ा। तो ये हमें इस पर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। ये जो है हर महीने इन पे 1000 रुपये खर्च होना आम बात है, लेकिन बाकी गाय हैं उनका हम आपको डे बाई डे बताते रहेंगे। तो इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है। और रहा इनके जो बच्चियाँ हैं वो अच्छी हैं, लेकिन क्या होता है कि ये पलती तो अच्छी है लेकिन इनको दूध ज़्यादा चाहिए पड़ता है, तो उसमें भी आपका ज़्यादा खर्च होता है। और ये जो गाय हैं उनको दाना बहुत ज़रूरी है, इनको दाना सप्लीमेंट भी ज़रूरी है, इनको कैल्शियम फास्फोरस देना ही पड़ेगा आपको, वरना ये दूध पे बहुत आधा हो जाती हैं। जैसे कि वो गाय हमारी जो ब्लैक है अभी भी बीमार है, कल इस पर 5000 का इलाज हो चुका है, लेकिन अभी भी ये बीमार है। तो सोचो दोस्तों, अगर ये गाय दूध देना 1 लीटर 1.5 लीटर दूध दे रही है, 60-70-80 हज़ार रुपये की गाय, तो 5 महीने हुए हैं, अभी पैसा भी अदा नहीं हुआ है, लेकिन फर्म है, चलाना तो पड़ेगा। तो ये हमें इसका लॉस देखने को मिलता है। देखिए ये तो क्या कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसको कैल्शियम पर डे चाहिए, इनको फास्फोरस पर डे चाहिए ही है। तो ये हमें HF में देखने को मिला है। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं तो आप शुरू में ही अगर आप फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप कोशिश कीजिए कि आप इन गाय से ना करें, थोड़ा सा टाइम लेने के बाद इनको लेके आएँ। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, अगर आपको अच्छे से देख रेख करना आती है इनकी, तो बेशक आप इन पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस में, इनको लेकर ना आए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास 2 HF थी, इनका प्रॉपर रिव्यू हम आपको दे चुके हैं। अभी ये जो हमारी जो दोनों हैं 4-4 महीने हो चुके, 5-5 महीने, और अभी ये एक दे रही है 5 लीटर और एक दे रही है 1.5 लीटर। तो दोस्तों ये प्रूफ है, हम तो कर रहे हैं। तो ये है कि अभी ये जो हमारी वाइट वाली है ये तो अच्छा दूध देगी, क्योंकि ये 5 लीटर इसलिए दे रही है कि अभी मौसम चेंज हुआ, थोड़ी सी इनको फीवर बहुत जल्दी आता है, तो इसको वापस अपन कैल्शियम फास्फोरस देंगे तो ये वापस लाइन पे जाएगी। लेकिन वो मुझे नहीं लग रहा है, अगर ठीक नहीं होती है तो फिर हमें उसको हीट के आने का वेट करना पड़ेगा, फिर उसको वापस से बच्चा देगी, फिर 1 साल का प्रोसेस लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी इनमें प्रॉब्लम होती है। और इनको आप डेयरी को ही रीसेल कर सकते हैं, प्रॉपर यहाँ रीसेल नहीं होती हैं, इनको आम आदमी खरीदता भी नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि अगर आपको खुद को अच्छा फॉर्म चलाना है, ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन और डायरेक्ट डेयरी को देना, तो ये ठीक है, लेकिन आपको खुद को आना चाहिए। और उसके बाद आज की जो वीडियो है हमारी वो HF पे थी। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और कल हम बात करेंगे जर्सी गाय पर, उसके बाद देसी गाय पर, उसके बाद भैंस पे। हम पर डे आपको ब्लॉग से बताते रहेंगे कि हमारे फर्म में क्या चल रहा है, जिसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। राम राम दोस्तों।